अगर हम किसी चीज़ को समझ जाए तो उसमें गलती नहीं होती, और वही अगर गलती होती है तो उसमें समझ नहीं। दूसरा सूत्र है, जो जिसके पास है वही उसका बंटन करता है, अर्थात जो जिसके पास है वही उसको बांटता फिरता है। जैसे मेरे पास ज्ञान है तो मैं ज्ञान बांटता फिरूंगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। परीक्षण तीसरा, वह उसका बंटन करता है। जैसे मेरे पास ज्ञान है तो मैं उसको बांटूंगा। फिर इसमें अवस्था आते हैं। फिर इसमें अवस्था 4 प्रकार की होती है। पहला पदार्थ अवस्था, दूसरा प्राण अवस्था, तीसरा जीव अवस्था और चौथा ज्ञान अवस्था। इसमें पहला पदार्थ अवस्था, इसमें हवा पानी मिट्टी आदि आते हैं। और प्राण अवस्था में पेड़ पौधे लता शाखा आदि आते हैं। फिर जीव अवस्था में मांसाहारी शाकाहारी जैसे पशु पक्षी आते हैं। और ज्ञान अवस्था में केवल मानव आते हैं। इसके बाद इसमें प्रकृति ठोस ठोस की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भी अपनी संबंध पहचानते हैं। तरल तरल की ओर आकर्षित होती हैं क्योंकि वे भी अपना संबंध पहचानते हैं। इसमें एक सूत्र था, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। मतलब जब आप किसी चीज़ को समझ गए हो तो उसमें गलती नहीं होगी, और आप उसको समझे नहीं हो तो उसमें गलती होगी। मतलब गलती है तो गलती हो, समझ गए हो तो उसमें गलती नहीं होगी, और गलती है तो उसमें आप मतलब उसको नहीं समझे हो आप। बस। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति बेटा जी। कुछ हो गया? मेरा नाम चाणक वर्मा है। मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। मैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल मगल रोड में पढ़ता हूँ। मैंने चेतना विकास मूल्य शिक्षा शिविर में सीखा है कि अगर हमारे सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उसे मानना नहीं है, उसे पहले जानना है, फिर उसके बाद समझना है। और जांचने के 3 विधियां होती है। पहला है स्वनिरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। स्वनिरीक्षण में हम पहले खुद को देखते हैं, प्रकार आदि आते हैं, ये भी सब साथ साथ रहते हैं। जीव अवस्था में पशु पक्षी जीव आते हैं, वो भी साथ साथ रहते हैं। ज्ञान अवस्था में मानव आते हैं, वो साथ साथ नहीं रहते। और हमने सीखा है कि जीवन मतलब संसार में जितने भी लोग हैं उन सब का लक्ष्य एक है, वो है सुख। जैसे कि संसार में टोटल कितने भी लोग हों, उन सब का लक्ष्य एक ही होगा, वो है सुख।